यार मैं सबकी दीदी थोड़ी हूँ। तो नमस्कार, स्वागत है आपका दीदी बताओ पार्ट 2 में। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछली वीडियो के बाद हमारे 500 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। तो जिन्होंने भी हमें सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने नहीं किया तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? करो सब्सक्राइब अभी। खैर, क्वेश्चन आंसर्स की तरफ बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हम वृंदा से पूछते हैं। वृंदा, हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं कि किसको कौन सा हॉस्टल मिलेगा, तो प्लीज बता दो। बीटेक के हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, सारे न्यू हॉस्टल्स मिलते हैं बीटेक स्टूडेंट्स को। और बीबीए वालों को अगर लक अच्छा हुआ तो बीटेक वालों के संग मिल जाते हैं, वरना फिर उनके पुराने हैं। बल्कि इस बार तो मतलब सारे हॉस्टल रेनोवेट हो रहे हैं, पुराने वाले भी रेनोवेट हो रहे हैं, तो इतना हॉस्टल की टेंशन मत लीजिए। और बीसीए वालों को नए और पुराने दोनों ही मिलते हैं। ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। रियांशी, जरा सबको बताना, क्या मोबाइल फोन्स वनस्थली में अलाउड हैं? मोबाइल्स अलाउड? ओके, मोबाइल्स तो हर जगह अलाउड होते हैं, हर कॉलेज में अलाउड होते हैं, यहाँ पे भी अलाउड होते हैं। बस 12th तक ऑफिशियली अलाउड नहीं है, तो मतलब समझ गए होगे। और बाकी हर शॉप पे यहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम है, तो ऑब्वियसली अलाउड ही हैं। और अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट्स में जब जाओ तो फ़ोन को साइलेंट पे रखना, बिकॉज अगर वो सीज हुआ तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। इतनी लंबी सी एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी, फिर एचओडी के पास जाना पड़ेगा, तब जाके फ़ोन वापस मिलता है, तो अवॉइड दैट। वैसे रियांशी, कई लोगों का, जिसमें उर्वशी पांडे भी हैं, एक सवाल है कि वनस्थली में लैपटॉप्स अलाउड हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा खुद का लैपटॉप वनस्थली घूम के आया है। इनफैक्ट हमारे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके लैपटॉप्स अभी भी वनस्थली में हैं, जबकि वो लॉकडाउन में घर वापस आ गए हैं। तो हाँ, लैपटॉप्स अलाउड हैं। इनफैक्ट जब आप वनस्थली जा रही हैं तो आप ये मत सोच के जाइए कि वनस्थली बहुत ही टेक्निकली बैकवर्ड काइंड ऑफ प्लेस है। वनस्थली काफी टेक्निकली एडवांस्ड है। हमारे पास खुद का वाईफाई है। जस्ट बिकॉज हम इंडियन कल्चर से जुड़े हैं, हम टेक्निकली बैकवर्ड कैसे नहीं हो कर सकते। ली तुमने तारीफ? कैसे कैसे कर ली? ऐसे कैसे कर ली? ये लड़की मेरी पूरी पोल खोल देगी। लेट मी टेल यू गाइस, जब हम बनस्थली पहुंचे थे तो उसके दूसरे दिन एकदम दूसरे दिन, एक तो पहले हमारे उस समय वहाँ पे नेट नहीं चल रहा था। वी डोंट नो व्हाई, नेट बिल्कुल नहीं चलता था बिल्कुल। मैडम का नेट चलता था, बहुत दौड़ता था, मतलब बहुत तेज़ दौड़ता था, तो ये एकदम उसमें रहती थी, यार मेरा नेट तो कितना अच्छा चलता है। और फिर हम लोग को चढ़ाती थी, यहाँ का ये अच्छा नहीं है, यहाँ का वो अच्छा नहीं है, देखी तुम टेक्नोलॉजी देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, कितना बकवास है, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है यहाँ पे, ये वो। और इतना ये शो ऑफ करती थी अपने नेट का कि अगले 1 महीने में इनका नेट ऑफ, बंद, बिल्कुल नहीं चलता था इनका नेट। फिर हम लोगों ने वाईफाई लिया। उसके बाद से हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई, मतलब हमारे लिए हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई। और जैसे ही इसका नेट चलना बंद हुआ, वैसे ही मेरा नेट चलना शुरू हो गया, और मेरा नेट अभी भी बहुत औसम चलता है। सो अ टिप, छोटू सी टिप, वोडाफोन लेके आना, जियो बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल नहीं चलने वाला यहाँ पे जियो। पर्सन टू पर्सन कभी कभी वैरी कर जाता है, किसी का जियो चल जाता है। एयरटेल और वोडा इज गुड। अब अ- अब मेरी सोच बदल गई है। नई सोच, नई राह। ओके, तो वृंदा, एक सवाल रुचि कुमारी का ये भी है कि अच्छा दी, वहाँ बीटेक का पढ़ाई कैसा होता है? कुछ बोलते हैं कि अच्छा होता है और कुछ कहते हैं कि वाहियात होता है। आप ही बता दो दीदी। बनस्थली में पढ़ाई अच्छी होती है, बट अभी पर्टिकुलर ब्रांच वाइज हमको खुद नहीं पता कि कैसी होती है। वहाँ के टीचर काफ़ी सपोर्टिव हैं, मतलब कुछ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, वो तो चलता है। बट ये एंटायरली सारी पढ़ाई टीचर पे डिपेंड नहीं करती है, स्टूडेंट पे भी करती है कि एक स्टूडेंट कैसे कैच करता है जो टीचर समझाता है। वहाँ के टीचर काफ़ी सपोर्टिव है, आपके हर एक डाउट क्लियर करेंगे वो। इवन वो आपको टाइम बता देंगे कि इस टाइम पर आ जाओ मेरे डिपार्टमेंट में डाउट क्लियर करना, अगर बाई चांस वो क्लास में आपका डाउट नहीं क्लियर कर पाते। ओवरऑल पढ़ाई ठीक है, मतलब कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, किसी कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, किसी कॉलेज में नहीं होती है, तो ये सब ऐसा ही है। वैसे ये तो सही कहा वृंदा कि टीचर्स पे डिपेंड नहीं कर सकते, कुछ तो खुद से पढ़ना ही पड़ेगा। स्कूल वाला माहौल आपको यहाँ नहीं मिलने वाला। खैर, वाहियात नहीं है, जरूरी बात।
तो अमीशा, वंदना कुलश्रेष्ठ का सवाल है, दीदी कैन वी गो आउटसाइड फ्रॉम हॉस्टल एट एनी टाइम? अरे नहीं, जो हॉस्टल की टाइमिंग होती है ना वो सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक होती है, ठीक है। उसके बाद जो चैनल गेट होता है वो बंद हो जाता है एक्चुअली, बट कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 महीने बाद आप 9 साढ़े 9 बजे तक भी आ सकते हो, क्योंकि फिर डांट खाने की आदत पड़ जाती है जीजी से। बट ये भी हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है कि आपकी जीजी ज़्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है, बट लेकिन जो मेन हॉस्टल की टाइमिंग है ना वो सुबह के 5 बजे से रात के 8 बजे तक। प्रियांशी, कैन एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड कम टू मीट देयर फ्रेंड्स? आउटसाइडर मीट, बुलाओ भाई वनस्थली अपाजी में किसी को भी। वैसे प्रोसीजर है पूरा अच्छे से, उनके पेरेंट्स से आप लिखवाइए, एप्लीकेशन वगैरह साइन करिए, तो बहुत लंबा प्रोसीजर है आपके दोस्त से मिलने का। और ये प्रियांशी की बातों को सीरियसली मत लीजिएगा, पकड़े जाते हैं लोग। वैसे बाहर वाले आपसे मिलने आए ना आए, आपको तो बाहर जाना ही है, तो आप बाहर कैसे जा सकते हैं ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। अमीशा बताना। देखो भाई, लीव का जो प्रोसीजर है ना वो बहुत छोटा है एक्चुअली, है नहीं। देखो क्या होता है, सबसे पहले आपको अपने पेरेंट्स से लीव पोस्ट करानी होती है, उसके बाद आपको उस पोस्ट पे जीजी के साइन कराने होते हैं सबसे पहले, एंड फिर साइन कराने के बाद आप वाणी मंदिर में जाके लीव वेरीफाई कराएंगे। लीव वेरीफाई कराने के बाद आप अपने डिपार्टमेंट जाएंगे और वहाँ से परमिशन लेंगे, एंड फिर वहाँ से वापस अपनी जीजी के पास जाएंगे और फिर उनके साइन लेंगे। फिर उनके साइन लेने के बाद आप वापस से वाणी मंदिर जाएंगे और फिर मिलेगी आपको अपनी विक्ट्री, एक्चुअली आई मीन गेट पास। तो फिर वो जो गेट पास होगा वो आपको अपने हॉस्टल में जाके सबमिट करना है, एंड फिर वो आपको एक गेट पास देंगे, देन आप बाहर जा सकते हैं वनस्थली से, ठीक है। तो ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन एक्चुअली आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है, बहुत मुश्किल है ये काम, छुट्टी का तो बहुत ज़्यादा। तो जितने भी लोगों ने हमसे रूम टूर की वीडियो मांगी है, हम वो पहले ही बना चुके हैं। न्यू रूम टूर वीडियो पहले पहुंचने तो दो। अच्छा अमीशा, व्लॉगिंग विद नेहा ने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा है, मतलब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे इस सवाल को सुन के। क्या इस रूम में एसी है? एसी यार देखो, एसी तो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में मिलेगा। जो हमारा ऑटोमेशन डिपार्टमेंट है वो एक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, तो आई थिंक सारे एसी वहीं पर ही लगे हुए हैं। बट आपको आपकी जब लैब लगेगी, कंप्यूटर लैब, आपको वहाँ पर एसी मिल जाएगा, या फिर कोई भी लैब्स लगेंगी तो वहाँ पर आपको एसी मिलेगा। बट आपकी नॉर्मल क्लासेस में आप एसी का उपयोग नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको पंखे से काम चलाना पड़ेगा। और हाँ, एक्चुअली एसी आपको हॉस्टल्स में भी प्रोवाइड नहीं होगा। आपके जो सीलिंग फैंस हैं वो आपको आपके बेड के ऊपर लगे हुए मिलेंगे, बट अगर आप स्टैंडिंग फैन लाना चाहती हैं तो आप वो ला सकती हैं, बट एसी जो है वो हॉस्टल्स में भी प्रोवाइड नहीं होगा। तो राजस्थान की भीषण गर्मी में भी आप एसी के सपने ना ही रखें तो बेहतर है। खैर, इशिता बिसारिया ने कहा है, एंड प्लीज टॉक अबाउट प्लेसमेंट्स ऑल्सो। देखिए, हम बीटेक के प्लेसमेंट्स के बारे में बता सकते हैं ब्रांच वाइज, लेकिन बाकी सबका प्लेसमेंट बताना थोड़ा मुश्किल हो जाए। ओके, CSIT की प्लेसमेंट्स आर गुड, ऑलमोस्ट 90 to 100% प्लेस हो जाते हैं, मतलब एंड तक सब लोग प्लेस हो ही जाते हैं। और अराउंड 3 to 4 लाख इसका एवरेज पैकेज होता है, और हाईएस्ट पैकेज जो पिछले साल गया था दैट वाज 24 to 26 लाख्स के अराउंड। इस साल का डेटा तो हमारे पास है नहीं। बाकी फ्लिपकार्ट, सिस्को, गोल्डमैन सैक्स, ब्ला 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 सारी कंपनीज आती हैं, तो मतलब एक बार गूगल पे सर्च करके देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो केमिकल और बायोटेक का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। HODs बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ का प्लेसमेंट सेल भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है कि और कंपनीज आएँ केमिकल के लिए, क्योंकि वो लोग मास रिक्रूटमेंट लेते नहीं हैं ज़्यादा। एंड मतलब कंपनीज लाइक ONGC, आदित्य बिरला ग्रुप एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब भी आते हैं फॉर इंटर्नशिप्स एज वेल एज प्लेसमेंट्स। सो प्लेसमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का। ओके, एक्चुअली EECEI काफ़ी अच्छी ब्रांचेस हैं। अगर आप CSIT से हट के कुछ लेना चाहते हैं, या फिर आपका जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर से ज़्यादा है, फिज़िक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल में, तो आप इन तीनों ब्रांचेस के बारे में सोच सकती हैं। एंड एक्चुअली इनका पैकेज भी बहुत अच्छा है। प्रीवियस ईयर हमारी EC की जो सीनियर थी उनका 27 लाख का पैकेज था पर ईयर,
एंड जो कि बहुत अच्छी बात है। तो आप इन तीनों ब्रांचेस के बारे में भी सोच सकती हैं, ये तीनों ब्रांचेस बहुत ही अच्छी। मेकाट्रॉनिक्स नई ब्रांच है, अभी उसके एज सच प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज ये फर्स्ट ईयर ही निकलेगा जो प्लेसमेंट के लिए जाएगा। अभी 4 साल ही हुए अप्रॉक्स मेकाट्रॉनिक्स को बनस्थली में आए हुए, और इनफैक्ट इंडिया में आया मेकाट्रॉनिक्स को काफ़ी कम टाइम हुआ है, और काफ़ी अच्छी ब्रांच है मेकाट्रॉनिक्स, तो उसके प्लेसमेंट होपफुली बहुत बेस्ट जाने चाहिए, अच्छे ही जाएंगे। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो ये थे बीटेक के प्लेसमेंट्स की जानकारी। दरअसल हम इंजीनियर्स हैं तो हमें केवल बीटेक के बारे में ही पता है, लेकिन आप लोगों ने हमसे 9th BA, BCA, 11th BSc, MCA, A few moments later. MBA, लॉ के इतने सारे सवाल पूछे हैं कि हमें लगा कि आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो दे ही देनी चाहिए। तो हम लोग ने स्पेशली अपनी सीनियर से बात करके उनसे जवाब निकलवाए हैं आपके सवालों के। तो अब एक एक करके आपके सारे जवाब, आपका सवाल और आपके जवाब सामने होंगे। अगर वो आपका सब्जेक्ट है तो आप पॉज करके पढ़ लें। हम तो बीटेक स्टूडेंट्स हैं, तो बाकी कोर्सेज़ के लिए हमने दीदियों से बात करी थी, अपने सीनियर्स, अपने जूनियर्स, तो उनके थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो हमने अभी तक डिस्प्ले की। बाकी इन सारी इन्फॉर्मेशन का एक पूरा PDF बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, एंड अगर आपके अभी और भी कोई कमेंट्स या और भी कोई डाउट्स रह गए हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये थी हमारी पूरी वीडियो Q&A दीदी बताओ। आई होप आपको मज़ा आया होगा। आई होप आपके सारे सवालों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी आपके सवाल बचे हैं तो हम आपको अपने सीनियर्स से कांटेक्ट करा के दे सकते हैं, क्योंकि हमें सीरियसली बाकी किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मज़ा आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कितने लोग केवल देख के निकल जाते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है।